ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಮೈ ಹೋಮ್ भाई. ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಸಾವಿರ ವಂದನೆ. कि अगर एक ऐसा स्टेज जहां भाजपा का पटका पहली बार मेरे गले में पड़ा तो वो तुमकूर में पड़ा. आज उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है, लेकिन जानती हूं कि जहां भी हैं उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हो रहा है. शायद वो मेरी बलाइयां भी ले रही होंगी. ಅಮ್ಮಾ ನನ್ನ ಈ ಜನುಮ ನಿನ್ನ ವರದಾನವಮ್ಮ. I would never want to be a cheap imitation of Sushma Swaraj. I would rather be the best version of Masuri Swaraj. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರು. ಜನಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ರಫೀಕ್ ದರ್ಬಾರ್, ಜನನಾಯಕ. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು, ಶಾಸಕರು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕನಸು. ರಘುಚಂದನ್, ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ. ನವಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ನಮ್ಮ ಕನಸು. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನವದೆಹಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿರೋದು ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಬಾನ್ಸುರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು. ಮೇಡಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಾ? ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ मैम. मैम, कितनी खुशी है टिकट मिलने के बाद? जी, आभार है, कृतज्ञता महसूस कर रही हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित भी करना चाहूँगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के प्रति, माननीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी के प्रति, प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के प्रति, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा जी के प्रति, प्रदेश के प्रभारी बड़े भाई जय पांडा जी, बड़ी बहन अलका गुजर जी और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति जिन्होंने ये अवसर दिया है. ओके मैम, आप बांसुरी के जैसी ही मीठी बातें करती हो, तो मतलब मैम यही सोच के नाम रखा शायद आपको? जी, नाम तो इसलिए रखा गया क्योंकि कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु, माँ कहती थी कि कभी कृष्ण हमेशा या तो अधरों पे रखते थे, नहीं तो पीताम्बर में खोस लेते थे, और जब द्वारका की तरफ उनको कूच करना पड़ा तो राधा रानी को सौंप के गए. अमेजिंग. वेल, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा मैम? चुनावी मुद्दा होगा मोदी की गारंटी, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है. ये सुशासन का आश्वासन है. आपने देखा होगा कि एक तरफ तो मोदी जी ने हमारे मैनिफेस्टो में चिन्हित सभी वादों की पूर्ति करी है, चाहे वो धारा 370 हटाना हो, चाहे वो एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना हो जिसके तहत 33% रिजर्वेशन मातृशक्ति के फेवर में पार्लियामेंट और विधानसभा में दिया हो. दूसरी तरफ मोदी जी के एक दशक में इतने अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर डेवलपमेंट का काम हुआ है, विकास का काम हुआ है. एक बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था कांग्रेस राज ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी. हम तब 11वें नंबर की इकोनॉमी थी. वी वर द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. सिर्फ एक दशक में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें 11वें से 5वें नंबर पे ले आए. नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. और मोदी जी की गारंटी है कि मोदी 3.0 में भारत विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. हम विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था होंगी. तो इसीलिए विकास और मोदी की गारंटी, ये है चुनाव का मुद्दा. ओके, ये चुनावी राजनीतिक का अध्ययन आरंभ हुआ है आपकी जिंदगी में, तो इस अध्ययन को कैसे देखेंगे आप? और सुषमा मैम ने क्या कुछ आपको सजेस्ट किया था प्रीवियसली? मैं जो भी हूँ अपनी माताओं के संस्कार का सारांश हूँ. आज उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है, लेकिन जानती हूँ कि जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हो रहा है. शायद वो मेरी बलाइयाँ भी ले रही होंगी.
अमेजिंग मैम, बल्लारी से कंटेस्ट किया था सुषमा मैम ने, इफ यू रिमेम्बर। जी, बिल्कुल। कैसे याद करेंगी वो लम्हे? अरे कर्नाटका इज माय होम भाई। और मैं आपके साथ एक व्यक्तिगत बात साझा करना चाहूंगी कि अगर एक ऐसा स्टेज जहां भाजपा का पटका पहली बार मेरे गले में पड़ा तो वो तुमकुर में पड़ा। और मेरी बड़ी बहन, प्यारी मेरी स्नेही मातृशक्ति, भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा वानती श्रीनिवासन, जिसे हम स्नेह से वानती अक्का कहते हैं, उनके करकमलों से मेरे गले में भाजपा का पटका पड़ा। तो मैं कहूंगी कि मैं तो कर्नाटका की बहुत आभार करती हूँ, खासकर कि तुमकुर का। अमेजिंग मैम, सुषमा मैम की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बांसुरी स्वराज उस जगह को अब फिल करेंगी। क्या सच में कर पाएंगी आप? My mother invested a lot of herself in me. I would never want to be a cheap imitation of Sushma Swaraj. I would rather be the best version of Basuri Swaraj. अमेजिंग, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಚುನಾವ್ ಜೀತಿಯೇ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಬಾನ್ಸುರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ ಅವರು ಗೆದ್ದಂತಹ ಲೀಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಬಾನ್ಸುರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಪವನ್ ಜೊತೆ.